टीनू चिड़िया और काले कौवे की न्यू कहानी। रानू चिड़िया और कालू कौवा एक जंगल में नए आए हुए थे। उन्हें और घने जंगल में जाने की ज़रूरत थी। वह थक के यहाँ पर बैठे हुए थे। टीनू चिड़िया और कालू कौवे के साथ बहुत सारे पक्षी भी आ रहे थे। टीनू चिड़िया और कालू कौवे जल्दी से यहाँ पहुँच गए थे। उनको मौसम का हालात हर चिड़ियों को बताने का ज़रूरत था। कालू भैया, मैंने सब चिड़ियों को संदेश दे दिया है। वह कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्हें डिसाइड किया है कि हम सारे चिड़िया एक साथ ही अब सफ़र करेंगे। कुछ दिनों में वह चिड़िया यहाँ पहुँच जाएंगी। हाँ ठीक है, हम तब तक रुकेंगे जब तक पूरी चिड़िया यहाँ नहीं आ जाते। तब तक हम यहाँ घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और बहुत सारे मौज मस्ती करेंगे। ये सब तो ठीक है कालू भैया, लेकिन सबसे पहले हमें घोंसला बनाना होगा, क्योंकि घोंसला ना होगा तो हम क्या मौज मस्ती करेंगे। धूप आएगी, बारिश आएगी, हमें सही सब झेलना पड़ेगा। सबसे पहले हम घोंसला बनाएंगे। 2 घोंसले हमें बनाने का है क्या? नहीं कालू भैया, 2-3 दिनों की तो बात है। हम एक ही घोंसले में रात गुजार लिया करेंगे। वो घोंसला हम बड़ा बनाएंगे ताकि कुछ दिन तक हम वहीं पे सो सके। ऐसा ठीक है। तुम बताओ कि मुझे क्या काम करना होगा, मुझे क्या क्या लाना होगा। कालू भैया, तुम घास के तिनके लेके आओ, मैं लकड़ी के मजबूत तिनके लेके आती हूँ। इससे हमारा घोंसला मजबूत और कड़क बनेगा। फिर टीनू चिड़िया और कालू कौवा उड़ते हुए मैदान की ओर चली जाते हैं। टीनू चिड़िया एक मैदान में जाके अच्छे से एक घास चुन के वहाँ से लेके चली आती है। कालू भैया अभी तक नहीं आया। पहले बड़े तिनके लगाकर ही घास में फिर लगाऊंगी ताकि घोंसला अच्छे से बने हमारा। कालू कौवा तो था ही कामचोर। वह ठंडी हवा में मस्त में सो रहा था। जब तक उसकी आँख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। बहुत मज़ा आया सोने में। मुझे बहुत देर हो गई, अब तो शाम भी हो गई। मुझे जल्दी से कुछ तिनके लेके जाना होगा। टीनू चिड़िया मेरी तब से इंतज़ार कर रही होगी। मैं काम करता हूँ, ये सामने वाला ही तिनका उठा के लेके चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा सामने गिरी हुई तिनके को उठा के चला जाता है। फिर शाम को कालू कौवा टीनू चिड़िया के पास पहुँचता है। कौवे भैया, कब से गए थे तुम? इतनी देर कर दी। थक गया हूँ, सारा जंगल घूमा, कितने मुश्किल से मिले ये तिनके। इसमें तो कांटे हैं, घोंसले में इसे तो नहीं लगा सकते हम। मुझे तो यही मिले, मैं ले आया। कालू भैया, तुम कपास लेके आओ, मैं जाके सूखे पत्ते लेके आ। बहुत देर हो गई है, हमें जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा। बहुत देर हो चुकी है, शाम भी हो गया है अब। तुम सूखे पत्ते लेके आओ, समझो कि कपास आ गया। फिर टीनू चिड़िया और काला कौवा उड़ते हुए चले जाते हैं। टीनू चिड़िया को जल्दी ही कुछ सूखे पत्ते मिलने लगते हैं। वह सूखे पत्ते लेकर अपने जगह पे पहुंचने लगती है। इधर कालू कौवे का नीयत फिर से खराब हो जाता है और वह आराम करने का सोचने लगता है। वाओ, क्या नरम नरम कपास है, मज़ा आ गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ कपास में। कौन सा अभी टीनू चिड़िया अपने जगह पे आई होगी। फिर ऐसे ही कालू कौवा कपास में लेटकर उछल कूद करना शुरू कर देता है। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही कालू कौवा कपास में उछल कूद करते करते वह सो जाता है और इधर टीनू चिड़िया कौवे की बेसब्री से इंतजार कर रही। शाम हो गई है, पता नहीं कौवा अभी तक क्यों नहीं आया। सब ठीक हो कालू कौवे के साथ? चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और उसके लिए रात भर इंतजार करती है। कौवा कैसे आता, वो तो खर्राटे ले रहा था कपास में। अब मुझे रात ऐसे ही गुजारनी होगी। सुबह होगा तो मैं कालू कौवे को ढूंढने के लिए जाऊंगी। ऐसे ही टीनू चिड़िया पूरी रात एक पेड़ में गुजार देती है। कुछ देर बाद सुबह भी हो जाती है। फिर टीनू चिड़िया डिसाइड करती है कि अब मुझे काले कौवे को ढूंढना चाहिए। आज शाम तक तो घोंसला बन ही जाना चाहिए। अब मैं कौवे को ढूंढता हूँ। फिर ऐसे ही टीनू चिड़िया कौवे को ढूंढने निकल जाती है। वह ढूंढते ढूंढते कपास के पास पहुंच जाती है, जहां पर कालू कौवा मस्त मीठी सी नींद कपास में सो रहा था। उसके बाद टीनू चिड़िया देखते ही नीचे आती है और बोलती है, कालू, तुम्हें अगर यहाँ अच्छी सी नींद आ रही है तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं रात से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कालू आएगा कालू आएगा। तुम पूरी रात यहाँ पे सोए रहे हो।
नहीं नहीं, घोंसला जरूरी है। चलो मैं उठाता हूँ थोड़ा कपास। माफ करना टीनू चिड़िया। फिर कालू कौवा अपने चोंच में कपास लेकर उड़ते हुए टीनू चिड़िया के पीछे जाने लगती है। वह जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवे भैया, थोड़ा सा पानी चाहिए, ले आओगे या मैं ही जाके ले आऊँ वहाँ से पानी? टीनू चिड़िया, आखिर बात यह है कि मैं एक तरफा पूरी रात कपास में सोया रहा, उस कारण मेरे इस पंख में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। अगर तुम ले आओ तो मैं तुम्हें घोंसले बनाने में बहुत मदद करूँगी। मेरा ये पंख बहुत दर्द कर रहा है। फिर टीनू चिड़िया यह सुन के उड़ते उड़ते नदी के किनारे जाने लगती है पानी लाने के लिए। ये चिड़िया बहुत पागल है। इन्हें क्या मालूम कि आराम क्या होता है। जिंदगी भर बस काम काम। हमारे तो बड़े लोगों ने भी जिंदगी में काम नहीं किया है। फिर चिड़िया नदी के किनारे जाके पानी उठा के अपने जगह पर उड़ते हुए जाने लगती है। कुछ देर में टीनू चिड़िया अपने जगह पे पहुंच भी जाती है। आ गई चिड़िया रानी, अब हमें क्या करना होगा? तुम बताओ, क्या करें हम? अब इनको एक साथ मिलाकर एक नया और खूबसूरत सा एक बड़ा घोंसला हम लोगों को बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरी माँ तो कांटों से ही घोंसला बना लेती थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं बना लूँगी घोंसला। आप खाने के लिए कुछ एक दो दाने लेकर आओ जंगल से। कालू कौवा खूब पेट भरता है क्योंकि उसे बहुत सारे दाने मिले थे। उसके बाद अब तो एक ही दाना बचा है। यह टीनू चिड़िया के लिए लेके ही चला जाता हूँ, क्योंकि घोंसले में हिस्सेदारी तो भी लेना पड़ेगा ना, इसके वजह से। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के लिए एक दाने लेकर दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है। लो जी चिड़िया, तुम्हारा दाना गया आ। वाह, तुमने तो घोंसला बड़ा सुंदर बनाया है टीनू चिड़िया। मैं थक गई हूँ मेहनत करते करते, लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया? तुम तो बहुत दाने खाए होगे, मेरे लिए बस एक ही दाने लेके आओ। शर्म करो कालू। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे जंगल में एक ही दाना मिला, वो भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं एक भी दाना नहीं खाया हूँ टीनू चिड़िया, सच बता। फिर चिड़िया एक ही दाने खाकर खुश हो जाती है। चिड़िया रानी, अगर तुम दाना खाना हो गए तो आओ हम घोंसला बांट लें। क्या क्या बोल रहे हो ये तुम? ये हम दोनों का ही तो घोंसला है। ऐसा नहीं होगा। मुझे किसी के साथ नींद नहीं आता। हम दोनों घोंसला बांट लेते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है घोंसला बांटना मेरे लिए। फिर कौवा उछल कर घोंसले में जाके सो जाता है। उसे बहुत आनंद आ रहा था कालू को। रात को घोंसला मेरा, दिन का तुम्हारा। क्या बोला कालू? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें ये बोलते हुए? रात सोने के लिए होती है, दिन नहीं। मैं दिन को अपने खाने ढूंढूंगी या मैं सोया करूंगी? मैं भी सोऊंगी तुम्हारे साथ या न्याय? मैंने तो लिया घोंसला बांट, मुझे सोने में डिस्टर्ब ना करो। अब तुम सो जाओ या फिर कौवा घोंसले में सो जाता है। अब तो पुराना रिश्ता है कालू से, ऐसे तो झगड़े कर नहीं सकती। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर कालू कौवा अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। लो जी चिड़िया रानी, ये घोंसला अब हुआ तुम्हारा। जैसे मर्जी करे वैसे सो जाओ पूरी दिन भर। फिर यह बोलकर कालू कौवा उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। मैं थोड़ा सो जाती हूँ, शाम को जाऊंगी दाना ढूंढने। ऐसे ही तीनों चिड़िया सो जाती है। कुछ देर में शाम भी हो जाती है। तीनों चिड़िया उठ जा। अब कालू तुम सो के बताओ, मैं देखती हूँ कैसे सोओगे तुम। फिर तीनों चिड़िया उड़ते हुए नदी की ओर चली जाती है। वहाँ से पानी लेकर वह दोबारा अपने जगह पे दोबारा रिटर्न आ जाती है। इसके बाद तीनों चिड़िया घोंसले में पानी देके उड़ते हुए चली जाती है। शाम होने से पहले कालू कौवा तीनों चिड़िया से पहले ही वहाँ घोंसले में आ जाता है। फिर कालू कौवा घोंसले में जैसे ही सोता है, घोंसला तो पूरा पानी से गीला भरा हुआ था। ये कपास गीली कैसे हो गई? और रानू चिड़िया भी उड़ते हुए घोंसले में आके बैठ जाती है। चिड़िया रानी, ये घोंसला गीला कैसे हो गया? मैंने धोया था शाम को, सुबह तक सूख जाएगा।
फिर कौवा मुंडी उठाकर चिड़िया की ओर देख रहा था। जैसे तुम्हें नींद नहीं आती घोंसले में, वैसे मैं जब तक घोंसले धो ना लूं मुझे भी नींद नहीं आती। काला कौवा यह गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था। वह टीनू चिड़िया से माफ़ी मांगता है, फिर वह सो जाता है। कुछ देर के बाद सुबह भी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद सारे जंगल के पक्षी आ जाते हैं। फिर टीनू चिड़िया और कालू कौवा इनके साथ इनका आगे का सफ़र पूरा करते हैं सब मिल